नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज। साथियों, पिछली कक्षा में हमने आपके 8.1 प्रश्नावली के अंतर्गत आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथियों हमने उन सभी की सभी प्रश्नों पर बात की थी। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी प्रश्नावली 8.2, जिसमें साथियों आपको त्रिकोणमितीय सारणी आपको याद होनी चाहिए। तो साथियों, यदि आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हो। साथियों, त्रिकोणमितीय सारणी में आपके 0 डिग्री पे मान, 30 डिग्री पे मान, 45 पे, 60 पे और 90 पे ये मान आपको सारणी बनाने आनी चाहिए। तो साथियों, सारणी बनाने की विधि जो थी आपकी, वो मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। मैं प्ले लिस्ट पे जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। साथियों, वीडियो आपके लिए अच्छा है, इसको जरूर जाके देखना है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भाई कि निम्नलिखित का मान निकालिए। साथियों, यहाँ पे दिया गया है आपको साइन 60 कोस 30 दोनों गुणा हो रहे हैं, प्लस साइन 30 और कोस 60। तो साथियों, प्लस के इधर और प्लस के इधर दोनों को पहले हल करेंगे हम। कैसे करते हैं साथियों, देखिए आप। तो साइन 60, साथियों साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30। साथियों, कोस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है साथियों कितना, 1/2। कोस 60 का मान भी होता है साथियों 1/2। आगे साथियों इसको हम हल करते हैं। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो उसका अंडर हट जाता है। बटे में 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी का 4 प्लस, या 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। दोनों में साथियों एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 4 है। यदि नीचे की संख्या समान हो तो ऊपर की को ऐसे कैसे लिख देते हैं, 3 + 1 3 और 1 साथियों कितना हो जाएगा आपके पास 4। 4 में 4 का भाग कितनी बार, 1 बार। तो ये आपका आंसर है। साथियों, छोटे क्वेश्चन आने की संभावना इन्हीं प्रश्नों से आपका छोटा क्वेश्चन आएगा, इन्हीं सारणी से। ठीक है साथियों, नोट कीजिएगा। साथियों, अगला नीचे वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है साथियों 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। साथियों, आपको tan 45 का मान लिखना है, उसके बाद उस मान का आपको क्या करना है, वर्ग। साथियों, tan 45 का मान होता है 1 का क्या हो रहा है ऊपर, वर्ग। आगे साथियों ये tan स्क्वायर 45 किससे गुणा है, 2 से, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। आगे प्लस कोस 30। साथियों, कोस 30 का मान हमने ऊपर यहां निकाल चुके हैं, बता चुका हूं कितना है, √3/2। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, माइनस साइन 60। साथियों, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब आप लोग क्या देख रहे हो साथियों, यहाँ पे आप कि यहाँ ये संख्या और ये संख्या दोनों बिल्कुल कैसी है, समान है, और दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो आप साथियों इन दोनों को चाहे तो आप यहीं से बिना हल करे यहीं से काट सकते हो, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 का वर्ग कितना होता है साथियों, 1। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा, 2। तो यही आपका आंसर है। साथियों, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 कोसेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में आपका साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 30 मान रखते हैं साथियों पहले आप। तो यहाँ पे 5 आगे गुणा में है, तो 5 इंटू साथियों कोस 60 का मान होता है 1/2। इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे प्लस, आगे कितना है 4 गुणा हो रहा है किससे, सेक स्क्वायर 30 से। साथियों, सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45। साथियों, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। आगे साथियों नीचे साइन 30। साथियों, साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस 30। साथियों, कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर। साथियों यहाँ हल करते हैं, 5 अपना ऐसे की ऐसे है, इंटू 1 का वर्ग कितना होता है, 1
2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 4 ऐसे की ऐसे इंटू 2 का वर्ग कितना होता है 4 बटे में √3 का वर्ग कितना होता है साथियों, रूट की संख्या का वर्ग करते हैं उसका रूट हट जाता है, संख्या वही रहती है, माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1। साथियों पहले मैं वर्ग कर रहा हूं, यहाँ पे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, आगे प्लस √3 का वर्ग करेंगे साथियों उसका रूट हट जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे साथियों कितना आएगा 4। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पे 5 एकम 5, ऊपर करता हूं साथियों इनको मैं। तो यहाँ पे 5 को मैं 1 से गुणा करूंगा, 5 एकम 5 बटे में कितना है 4, आगे प्लस 4 चौकू 16 बटे में कितना है 3, माइनस कितना है 1 बटे में कितना लगा देंगे इसके बटे में 1 बटा, यहाँ पे दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, नीचे की संख्याओं में 4 एलसीएम है, तो दोनों संख्याओं को ऐसे कैसे लिख देते हैं 1 + 3, तो 1 + 3 बराबर 4, 5/4 ऐसे की ऐसे प्लस 16/3 माइनस 1/1। साथियों ऊपर की इनकी संख्याओं में हम एलसीएम लेंगे, लेकिन आपको पता है साथियों 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग देंगे कितनी बार 1 बार। साथियों 1 इनके बटे में आ रहा है तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो संख्या आपकी ये बची। ठीक है साथियों, अब इन संख्याओं का आप क्या ले लें एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 4 3 12, कैल्शियम आएगा इनका 4 3 12। ठीक है साथियों, तो एलसीएम 4 का 12 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितनी बार 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 16 चौकू 64 माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक है साथियों, आगे हल करते हैं यहाँ पे हम। साथियों दोनों प्लस की 15 में से 12 जाएगा, आपका कितना बचेगा 15 में से 12 जाएगा 3, तो 3 64 में 3 ऐड करेंगे तो 67 बटे में कितना है 12, तो 67/12 यही आपका आंसर है। नोट डाउन कीजिए साथियों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है साथियों 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है साथियों, तो इसको हल करते हैं। हल करने पे यहाँ पे 2 ऐसे कैसे tan 30, साथियों tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे में यहाँ पे 1 + tan 30 का मान होता है साथियों 1/√3 स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा लीजिए आप, तो 2 एकम 2 बटा में √3 बटा यहाँ पे 1 ऐसे की ऐसे प्लस 1 का वर्ग होता है 1, √3 का वर्ग करेंगे तो 3। साथियों 1 है यहाँ पे, तो 1 का बटे में 1 लगा लेंगे आप। ऊपर की संख्या आपकी सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन नीचे की संख्या में आपको सॉल्यूशन करना है। किस प्रकार 2/√3 बटे में यहाँ पे दोनों का है, यहाँ पे इनको 3 से गुणा करके आप सोल्व कर लीजिए साथियों को। कैसे साथियों, नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा करके नीचे लिख लो आप, तो 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1। कैसे करते हो आप, नीचे की को नीचे की से नीचे की गुणा करके नीचे लिख लो आप। पहले इसको इससे गुणा करेंगे 3, इसको इससे गुणा करेंगे 1। ठीक है साथियों, यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगा आपके साथियों 2/√3 बटे में 3 और ये 4/3। अब साथियों 4 संख्या हो तो उनको कैसे लिखते हो आप, 2/√3 को ऐसे कैसे लिख लो, गुणा का चिन्ह लगा के नीचे की जाएगी ऊपर, ऊपर की आएगी नीचे, तो 3 जाएगा आपका ऊपर, 4 आएगा आपका नीचे, तो 2 से कितनी बार कट गया साथियों ये 2 बार, तो यहाँ पे कितना बच गया है 3 ऊपर और 2√3 नीचे। ठीक है साथियों, अब यदि कोई संख्या आपकी यदि भिन्न नीचे वाली संख्या जो हर में यदि आपके अंडर वाली संख्या होती है तो उसका हम करते हैं परिमेयकरण। तो आपको अंडर वाली संख्या को ऊपर और नीचे अंश में और हर में गुणा करना पड़ता है। तो आप √3 आपका यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप ऊपर गुणा कर दीजिए, इसको आप नीचे गुणा कर दीजिए। साथ 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3√3। अब साथ 2 अपना ऐसे कैसे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 3 से 3 का कट गया, तो क्या बच गया आपके पास √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है साथियों, ये मान आपके ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, या आपके sin 60 का मान होता है,
या ऑप्शन में साइन 60 हो तो साइन 60 आपका आंसर है। यदि ऑप्शन में आपका कोस 30 दिया है तो कोस 30 आपका आंसर है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नीचे वाले क्वेश्चन दिया है साथियों कि साइन 2a बराबर साइन a। साथियों ये दोनों मान कब बराबर होंगे, इन ऑप्शन रखने पड़ेंगे जब आपका a इनमें से कौन सा मान हो कि ये दोनों आपके क्या आ जाए, बराबर। तो सबसे पहला वाला मान रख के चेक करते हैं a के स्थान पे। मान लीजिए साथियों a के स्थान पे अपना 0 डिग्री होता तो यहाँ पे साइन 2 किससे गुणा हो रहा है, 0 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 0। क्या आएगा, साइन 0। साथियों साइन 0 का मान क्या होता है, 0। ठीक है भाई। यहाँ पे साइन a, तो साइन a का मान कितना है साथियों, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अर्थात आपके ऑप्शन नंबर ए पर दोनों कैसे होंगे साथियों, ये बराबर। यही इसका सत्य आंसर है। नोट कीजिएगा इतना। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हो, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हो और आपसे a और b का मान पूछा जाए। साथियों यहाँ पे tan के स्थान पे साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है। तो किसी प्रकार से यदि क्वेश्चन आए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार इजीली सोल्व कर सकते हो, नोट ध्यान दीजिएगा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ये देखना है कि इधर tan है, इधर कुछ भी नहीं है। यदि साथियों यहाँ पे यदि ये tan नहीं होता तो आपके पास, यहाँ पे ये tan नहीं होता तो आपके पास क्या बनता समीकरण, a प्लस बी बराबर √3 और यहाँ पे a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यह आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाते हैं। तो साथियों दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि से हल करना सीखा था। तो उनमें से कोई सी भी एक विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते। लेकिन साथियों यहाँ से अपन को tan हटाना है यहाँ से। तो tan हटाने के लिए आपको साथियों इधर भी जो आपका इधर मान है, इधर भी आपको tan लेके आना है। तो साथियों आपको ये देखना है कि tan की सारणी के अंदर √3 tan में किसका मान होता है। तो ये होता है साथियों tan 60 का मान। कितना होता है साथियों, √3। ऐसे साथियों tan की सारणी में ये, चूंकि tan 30 डिग्री ये किसका मान होता है आपके 1/√3। ये किसका मान होता है, tan 30 का। तो साथियों आप इनकी जगह आप ये tan 60 रख दीजिए, इसके स्थान पे आप tan 30 रख दीजिए। कैसे, यहाँ पे tan a प्लस b बराबर, यहाँ पे इसके स्थान पे tan 60, क्योंकि ये किसका मान होता है आपके tan 60 का। तो tan से tan हट जाएगा यहाँ से इधर। ऐसे साथियों यहाँ पे tan a माइनस b बराबर ये किसका मान आपके tan 30 का। तो tan 30 डिग्री, tan से tan हट जाएगा साथियों, यहाँ पे tan से tan हट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1, यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा साथियों इनवर्स आके। ठीक है साथियों, तो यह आपका समीकरण नंबर 2। साथियों दोनों को आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए। कैसे साथियों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो साथियों ये b का मान और यहाँ पे b का गुणांक, दोनों का गुणांक सेम है लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग है। तो साथियों तो जोड़ने पे आप कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर साथियों, जोड़ने पर, क्योंकि साथियों अलग अलग चिन्ह है, यदि चिन्ह समान होते तो उनको हम घटाते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60, यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो साथियों ये कट जाएंगे आपके a और a, 2a बराबर यहाँ पे 60 और 30 90। तो a बराबर 90 के बटे में कौन जाएगा आपका 2। तो कितनी बार साथियों, 45 बार। तो a कितने डिग्री का आ गया है, 45 डिग्री का। इस a के मान को आप या समीकरण 1 में रखो या आप समीकरण 2 में रखो आप। तो a का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, ठीक है साथियों, a का मान यहाँ पे पुट कर रहा हूं। तो a के स्थान पे कितना रखना है आपको, 45 प्लस b बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। b का मान निकालना है, 45 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो b बराबर 60 माइनस का 45, तो कितना बचेगा ये 15 डिग्री। ठीक है साथियों, तो a का मान 45 डिग्री, b का मान आपका 15 डिग्री, यही आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा साथ क्वेश्चन को।
पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अब आगे साथियों हम बात करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो साथियों त्रिकोण पूरक कोण क्या होता है साथियों? जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, उन दोनों कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। तो साथियों यदि आप पूरक कोण लेंगे, यदि साथियों एक आपका थीटा है पूरक कोण, तो दूसरा आपका 90 माइनस थीटा होगा। क्यों साथियों? क्योंकि साथियों ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपके पूरक कोण कहलाएंगे। कैसे साथियों? यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं ना, तो साथियों आपके पास 90 निकल जाएगा। कैसे साथियों? यदि मैं थीटा को और 90 माइनस थीटा को जोड़ता हूं, ये दोनों कट जाएंगे। कितना आएगा इसका आंसर? 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। अर्थात यदि एक आपका थीटा है तो दूसरा आपका कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है साथियों, आगे हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हल करने के लिए साथियों आपको पता होना चाहिए या आपको चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कि मैं पूछता हूं कि साइन थीटा किसका पूरक कोण है? साइन का पूरक कोण कौन होगा? कोस। कौन होगा? कोस। तो कोस 90 माइनस थीटा। यदि आपसे पूछता कि कोस का पूरक कोण, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा। तो साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी प्रकार साथियों आपका यदि मैं टेन थीटा टेन 90 माइनस थीटा लेता हूं, तो इसका ये किसका पूरक कोण है आपके? ये टेन किसका पूरक कोण है? कोट का। यदि मैं लेता हूं कोट 90 माइनस थीटा, तो ये किसका होगा साथियों? टेन का। इसी प्रकार साथियों यदि मैं लेता हूं सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा आपका साथियों? कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा। मतलब सेक 90 माइनस थीटा। साथियों में कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? सेक 90 माइनस थीटा, दोनों बराबर है। यदि साथियों में कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है आपका? सेक थीटा। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक 90 माइनस थीटा। दोनों एक ही बात है। साथियों ये पूरक कोण आपके कहां पे काम आएंगे? यदि साथियों आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री पे यदि आपको थीटा का मान नहीं देके और यदि आपको और कोई मान दे, तो वहां पे आपको कौन से नियम का पालन करना है? इन्हीं पूरक कोणों के गुणधर्म का पालन करना है। ठीक है साथियों, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिएगा साथियों आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन दिया जाए साथियों साइन 72 अपॉन कोस 18, साइन 72 और कोस 18 डिग्री। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो आप लोग देख रहे हो साथियों एक नंबर क्वेश्चन आएगा ये। यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 18 है, आसानी से इनका आप मान नहीं रख सकते हो। तो साथियों एक बार आप दोनों के थीटाओं को जोड़ के देखो। आप ये 72 और 18 को ऐड करता हूँ 0 7 1 8 और 1 9, कितना हो रहा है? 90। तो साथियों जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। वो क्या होते हैं? आपके पूरक कोण। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आप समझना है साथियों। यदि ऊपर साइन है साथियों, तो नीचे कोस होगा, क्योंकि कोस का पूरक कौन होता है? साइन। और साइन का कौन होता है? कोस। तो साथियों आपको कैसे क्वेश्चन को हल करना है? यदि आप ऊपर साइन है तो नीचे भी आपको साइन करना है। यदि ऊपर कोस है तो आपको ऊपर का भी कोस को चेंज करना है। साइन को किस में चेंज करना है? कोस में। तो साथियों में साइन ही रहता हूं, नीचे वाले को किस में चेंज कर दूंगा? साइन में। तो साइन 72 ऐसे की ऐसे लिखना है। साइन 72 को आपने ऐसे कैसे लिख लिया है। अब साथियों आप इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो? क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? कोस थीटा क्या होता है आपका? साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है आपका? साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस थीटा का मान कितना है साथियों? यहाँ पे 18। तो ठीक, तो यहाँ पे इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर साइन है तो नीचे भी आपको साइन लेके आना है। तो इसकी स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं? साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना है साथियों? 18। कितना है? 18। आगे हल करते हैं साथियों। तो ऊपर साइन 72 है, नीचे कितना है? साइन 90 में से 18 जाए कितना बचेगा आपका? साइन 72। साइन 72 में साइन 72 का भाग एक बार
तो ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं, नोट कीजिएगा साथियों आप। साथियों अगली आपकी प्रश्नावली 8.3 है, इसमें हम पहला क्वेश्चन, पहले का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है cos 48 माइनस साइन 42। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार हल करेंगे साथियों। यदि इधर कोस है तो आप इसको भी कोस कर लीजिए, या फिर इधर साइन है तो इस कोस को आप किस में चेंज कर लीजिए, साइन में। किससे? पूरक कोण के गुणधर्म से। तो साथियों मैं इधर कोस है आपका, तो कोस को कोस ही रहने देता हूं, कोस 48। अब साथियों यहाँ पे साइन है, इस साइन को मैं किस में चेंज करूंगा, कोस में। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। क्योंकि इधर कोस है तो इसको भी किस में चेंज करना है, कोस में। तो यहाँ पे इसको थीटा का मान कितना है साथियों, 42। तो इसके स्थान पे, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, 42। तो यहाँ पे माइनस कोस आगे 90 माइनस थीटा का मान कितना है, 42। हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पे कोस 48 माइनस कोस 90 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा आपका, कोस 48। कोस 48 में से कोस 48 जाएगा, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, 0। एक में से एक माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार साथियों आप पूरक कोण की सहायता से छोटे छोटे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हो। नोट कीजिए इतना आप साथियों। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जरा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पे दिखाना है, मतलब ये आपको LHS दिया है, ये आपको RHS। LHS को हल करेंगे आप, आपके वो एक आंसर लेके आना है। LHS और RHS दोनों को बराबर करना है। तो साथ ही इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे, आपको पहले ये मान देखते हुए, थीटा के मान देखते हुए आप लोग पहचान जाएंगे कि ये आपके पूरक कोण से होगा, न कि त्रिकोणमितीय सारणी से, क्योंकि सारणी के अंदर 48, 23 इनका मान ही नहीं होता है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये आपके पूरक कोण से क्वेश्चन होगा। ठीक है साथियों, तो अब आपको ये देखना कि किन किन दो का मान 90 हो रहा है। तो इसका और इसका मान 90 हो रहा है, इसका और इसका मान क्या हो रहा है, 90। तो आप क्या करोगे, इनको पास पास लिख लेंगे, जिनका मान 90 हो रहा है उनको। तो यहां से मैं tan 48 और tan 42 दोनों को पास पास लिख लेता हूं। इधर आपका tan 23 डिग्री है और इधर आपका tan 67 डिग्री। आप क्या ले रहे हो, LHS। क्या ले रहे हो आप, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। आगे साथियों, अब साथियों यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, ये भी tan, ये भी tan। तो साथियों दोनों में से इन दोनों में से आपको कोई से भी एक को किस में चेंज करना है, कोट में। इन दोनों में से साथियों कोई से भी एक को आपको किस में चेंज करना है, कोट में। tan पहले से लिया। तो साथियों में यहाँ पे पहले वाले को ऐसे कैसे लिख रहा हूं, दूसरे वाले इसको मैं किस में चेंज कर रहा हूं साथियों, कोट में। तो हम लोग जानते हैं कि कोट, ये जो आपका tan होता है, ये क्या होता है, 90 माइनस थीटा। सॉरी, tan थीटा क्या होता है आपका, कोट 90 माइनस थीटा। क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। क्या हो साथियों, देखिए आप लोग। तो यहाँ पे डॉट, tan थीटा का मान कितना है साथियों, 42। इसको किस में चेंज कर रहे हो आप, कोट में। तो यहाँ पे कोट 90 माइनस कितना हो रहा है, थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 42। इसी प्रकार यहाँ पे tan 23 को ऐसे कैसे लिख लीजिए आप, दूसरे वाले को कोट में चेंज कर लीजिए आप। तो यहाँ पे दूसरे वाले को कोट 90 माइनस थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 67 डिग्री। ठीक है साथियों, कैसे आया ये, इससे, इस पूरक कोण से आया है। अब ऐसा क्यों किया है, अभी आपको समझ में आएगा कि हमने दोनों में से एक एक को कोट में चेंज क्यों किया है। तो यहाँ पे tan 48 डॉट, यहाँ पे कोट कितना बचेगा, 90 में से 42 जाएगा तो आपका 48। ठीक है, यहाँ पे tan 23 डिग्री, यहाँ पे घटाएं कितने बचेगा आपका, कोट 23 डिग्री। ठीक है साथियों, अब आप लोग जानते हो साथियों, ये tan है, ये क्या है, कोट। ये tan है, ये क्या है, कोट। तो ये दोनों के थीटा समान है, इन दोनों के थीटा समान है। तो आप लोग जानते हो tan और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। क्या होते हैं, उल्टे। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/,
कोट थीटा, क्या होता है 1/कोट थीटा। तो साथियों tan को आप लोग चेंज कर लीजिए, तो 1/कोट थीटा का मान कितना है 48। tan को आपने किस में चेंज कर लिया, कोट में, क्योंकि इधर क्या है अपना कोट, डॉट इधर क्या है अपना कोट 48। तो साथियों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा केवल 1। यहाँ पे tan को आप किस में चेंज कर रहे हो, कोट में, तो tan के स्थान पे 1/कोट थीटा का मान कितना है 23 डिग्री। यहाँ पे डॉट कोट 23 ऐसे की ऐसे, ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गए। साथियों 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आपका आंसर है। तो यही बराबर क्या आ गया आपके पास, ये RHS, यही क्या हो गया आपका हेंस प्रूफ। नोट कीजिएगा साथियों। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan, साथियों आपको अगला क्वेश्चन दिया है यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां आपका 2a ये आपका न्यून कोण है, एक आपका न्यून कोण है, यह आपका न्यून कोण नहीं है, तो आपको इस a का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे साथियों, आपको ये देखना है, इधर tan है, इधर आपका कोण है, कोट है, कौन है साथियों कोट। आपको a का मान ज्ञात करना है। यदि यहाँ से कोट, यहाँ से tan हट जाए, दोनों ये दोनों क्या हो जाए, हट जाए, तो साथियों आप यहाँ से a का इजीली मान ज्ञात कर सकते हो पक्षांतरण करके। लेकिन यहाँ पे आप इस tan को और कोट को कैसे हटाएंगे, यदि इधर tan है आपका तो इसको भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, tan में। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि कोट है ना आपका कोट, ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना tan 90 माइनस थीटा, अर्थात इस कोट को हम tan के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan 2a बराबर कोट को हम किस में चेंज कर रहे हैं, tan में, तो यहाँ पे tan, साथियों थीटा, थीटा का मान ये पूरा है, ये पूरा किसका मान है साथियों, थीटा का। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है a माइनस 18, ब्रैकेट लगाना जरूर साथियों क्योंकि इधर माइनस का है, कितना है थीटा का मान a माइनस का 18। देखो साथियों कैसे किया है, यहाँ पे tan 2a अपना ऐसे कैसे, इस कोट को आप लोग किस में चेंज करोगे, tan में, तो tan आपने लिख लिया है यहाँ पे। अब साथियों यहाँ पे 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना अपना a माइनस का 18। साथियों यहाँ tan से आपका tan हट जाएगा, tan से आपका tan हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2a बराबर, यहाँ 90 माइनस के a को इससे गुणा करेंगे, माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का a, माइनस माइनस प्लस का 18। ठीक है साथियों, तो 90 और 18 को जोड़ेंगे हम तो 2a बराबर 90 और 18 हो जाएगा साथियों आपके 8 9 1 10 108 माइनस का a। साथियों माइनस का a इधर आएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का a बराबर इधर कितना है 108, 2 और 1 ये हो जाएगा साथियों आपके 3a बराबर 108, 3 का भाग देंगे साथियों, तो a बराबर 108 में 3 का भाग, तो 3 तिया 9, 1 बच गया 36 18, तो a का मान कितना आ गया साथियों आपके पास, a का मान आया है 36 डिग्री, यह आपका a का कोण है। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan a बराबर क्या दिया गया है आपको, कोट b, तो सिद्ध क्या करना आपको, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। साथियों इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, आपको ये पता नहीं है कि साथियों एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता नहीं है कि भाई साथियों ये आपके प्रश्नावली 8.1 का है, 8.2 का है, 8.3 का है, तो इसको आप किस प्रकार हल करेंगे। आपको क्या सिद्ध कर रहा है कि a और b, यहाँ पे जो a और ये b है ना, इन दोनों का योग कितना है 90। तो आप लोग जानते हो सिंपली कि यदि a और b है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो आपके पूरक कोण होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका किससे होगा, पूरक कोण से। हम लोग क्या जानते हो, आपको दिया क्या है, आपको यहाँ पे दिया है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, जो दिया है उसी से आपको यह आंसर लेके आना है। तो दिया है, क्या दिया है आपको कि tan a बराबर क्या दिया आपको, कोट b। tan a किसके बराबर दिया है, कोट b। सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना आपको, a प्लस बी बराबर क्या सिद्ध करना है 90 डिग्री। ठीक है साथियों, प्रूफ सिद्ध करते हैं हम।
कैसे सिद्ध करेंगे साथियों, जो दिया है उसी से सिद्ध करेंगे। क्या दिया गया है आपको, वापस लिख लो इसको आप, tan A बराबर क्या दिया आपको, cot B। ये तो इतना तो आपको इससे पता चल गया कि साथियों ये 90 डिग्री आ रहा है A और B का मान, अर्थात ये पूरक कोण से होगा। तो हम लोग जानते हैं यदि ये tan है तो tan का पूरक कौन होता है साथियों, tan का पूरक होता है आपका कोट। तो आप लोग साथियों यहाँ से यदि आप tan को चेंज कर लो कोट में, या कोट को किस में चेंज कर लीजिए आप, tan में। तो यहाँ पे मैं कोट को किस में चेंज कर रहा हूँ, tan में। तो हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा क्या होता है अपना, कोट होता है अपना tan 90 माइनस थीटा। क्या होता है आपका, tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे कोट थीटा का मान कितना है, 20, b कितना है, b। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे आप, b। कैसे साथियों देखिए आप, तो tan अपना ऐसे की ऐसे बराबर, कोट को आप किस में चेंज कर रहे हो, tan में। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है साथियों, b। tan से tan कट जाए, क्या बचेगा केवल आपके पास साथियों, a बराबर यहाँ पे कितना है, ये 90 माइनस b। साथियों b आपका इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो a प्लस b बराबर कितना, 90। यही आपको क्या करना था, सिद्ध। तो ये क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव। ठीक है साथियों, नोट कीजिए क्वेश्चन को। साथियों अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि यदि बस हो गया साथियों, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज, आपकी कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, इनके अंतः कोण है, कौन कौन, ए बी और सी। तो आपको क्या दिखाना है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। यह आपका LHS है, आप LHS लेके चलेंगे, या आपको RHS लेके आना है। ये होता है, दिखाइए। सॉल्यूशन करते हैं साथियों। सॉल्यूशन किस प्रकार करते हो आप, जो आपको दिया है उन्हीं को लेके चलते हैं। आपको दिया है क्या दिया आपको, कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतः कोण। क्या है, अंतः कोण है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग, भाई त्रिभुज, हम जानते हैं कि त्रिभुज के, किसके साथियों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, बराबर 180। अंतः कोण कौन कौन से साथियों, ए बी और सी, अर्थात ए का, बी का और सी का, ए का, बी का और सी का, तीनों का यो अंतः कोण, ये अंतः कोण है, इनका योग कितना होगा आपका, 180। कितना होगा आपका, 180। इतना तो साथियों आपने कहां से कर लिया है, जो आपको दिया है वहां से। अब साथियों आपको यहाँ पे LHS को देखना है। किसको देखना है साथियों, LHS को, कि LHS की इधर केवल साथियों B और C है आपका, केवल कौन है साथियों, B और C। तो यहाँ पे आप इधर B और C ले लीजिए बस। जो आपका A है, इस A को आप इधर भेज दीजिए, क्योंकि इधर वाली जो LHS में केवल आपका B और C है। तो A आपका इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ बचेगा आपका B प्लस C बराबर 180 माइनस का A। ठीक है साथियों। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि B और C दोनों के बटे में कौन है, 2। कौन है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर साथियों, जो ये है इसके अनुसार कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसके अनुसार LHS के अनुसार, क्योंकि आपको LHS लाना है। यहाँ पे B और C के बटे में 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर, दोनों में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे साथियों B और C, इन दोनों में 2 का भाग देंगे हम। ठीक है साथियों, यहाँ भी इन दोनों में किसका भाग देंगे हम, 2 का। तो 180 के बटे में 2 माइनस A के बटे में 2। यहाँ पे साथियों दोनों में भाग नहीं जा रहा, तो दोनों के बटे में लिख दिया। लेकिन साथियों यहाँ दोनों के बटे में नहीं साथियों, इसमें भाग जा रहा है, तो अलग अलग लिख लेंगे हम। इसके बाद साथियों आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ B प्लस C बटा 2 आ चुका है, लेकिन आगे कितना है, साइन। तो दोनों तरफ क्या लेंगे हम, साइन। तो दोनों तरफ साइन लेने पर, तो इधर भी साइन लेंगे, इधर भी साइन लेंगे आप। तो यहाँ पे साइन B प्लस C बटा 2, यहाँ भी क्या लेंगे, साइन
180 में साथियों 2 का भाग दें कितना आएगा 90 माइनस का a/2। अब आपको क्या दिख रहा है साथियों यहाँ पे साइन, ये आपका साइन b प्लस c/2, ये तो आपका LHS आ चुका है। RHS ये आपको लेकर आना है, तो हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। ये साइन किसका पूरक कौन होता है कोस का, तो हम लोग जानते हैं चूंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा। थीटा का मान कितना है a/2, ये साथियों इस रूप में है, तो इसका आंसर क्या आएगा कोस थीटा का मान कितना है a/2। तो यहाँ पे कि साइन b प्लस c/2 बराबर साइन के स्थान पे क्या जाएगा आपका कोस थीटा का मान कितना है a/2। तो साथियों यही आपका क्या आ चुका है आंसर। तो ये क्या हो गया आपका हैंस प्रूफ इति सिद्धम। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं, नोट कीजिए साथियों। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।